All right, so let us continue with motion in 1D and solve more examples of 1D motion. A particle experiences a constant acceleration. This word is important, constant acceleration, for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance of s1 in first 10 seconds and distance s2 in next 10 seconds, then they are asking you what is the relation between S1 and S2. तो टोटल 20 सेकेंड्स के लिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, उसमें से पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस S1 कवर हुआ है और एंड इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड डिस्टेंस इज S2. और एक इंपॉर्टेंट चीज है, द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो केस नंबर 1 जब आप सॉल्व करोगे, केस 1 इज फर्स्ट 10 सेकेंड्स. पहले 10 सेकेंड में डिस्टेंस तो आपको पता है S1 दिया है, आपको बोला है इट इज S1. सो यू शुड नो S इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर. तो S1 u1 और यहाँ पे a1 मत लिखना क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए S1 इक्वल टू u1 इज 0 प्लस हाफ a और फर्स्ट 10 सेकेंड्स तो 10 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 100/2 50a. तो S1 इक्वल टू 50a आपको मिल गया. नाउ केस 2 नेक्स्ट 10 सेकेंड्स. अब नेक्स्ट 10 सेकेंड मतलब वापस से टाइम जो है वो 10 सेकेंड ही होगा. पहले 10 सेकेंड में टोटल टाइम 10 सेकेंड, अगले 10 सेकेंड में टोटल टाइम 10 सेकेंड. तो S2 इक्वल टू u2t प्लस 1/2 at स्क्वायर. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पहले केस में इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, पता था, मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, लेकिन 10 सेकेंड के बाद इट इज नॉट एट रेस्ट. तो u2 इज नॉट 0. लेकिन मैंने आपको बताया था u2 मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड केस इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट. तो 10 सेकेंड के बाद, पहले 10 सेकेंड के बाद जितना भी वेलोसिटी होगा वो सेकेंड केस का होगा इनिशियल. तो आपको यहाँ पे v2 इक्वल टू, सॉरी नॉट v2, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट केस इक्वल टू u1 प्लस at. तो v1 इक्वल टू u1 इज 0, a तो पता नहीं और t इज 10. तो v1 इक्वल टू 10a, राइट. फिर आप बोलोगे यहाँ पे बट initial velocity of second case is final of the first case, which is equal to 10 into a. Therefore, you will have S2 equal to u2t. u2 is 10a and t is again 10. So 10a into 10 plus half at square, half a or t is 10 square. So वापस this is nothing but 50 and this is 100. So 100a plus 50a मतलब 150a. मतलब इसको लिख सकता हूं मैं 3 into 50a. तो S2 is 3 into 50a, मतलब S2 is 3 into 50a is S1. So 3 times of S1. So S1 is S2 by 3. S1 is S2 by 3. This is in option number B. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. The coordinates of a moving particle at any time are given by x equal to at square and y equal to bt square. The speed of the particle at any moment is. So if you remember, यहाँ पे आपको जब पार्टिकल के x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका मतलब ये होता है that the motion is two dimensional. So the particle that you have is moving in 2 dimensions. So it is moving in 2 dimensions. And with time उसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और आपको फाइंड करना है स्पीड नॉट वेलोसिटी. तो हाउ डू यू फाइंड स्पीड? यू शुड नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक फॉर्मूला याद होने चाहिए. यू शुड रिमेंबर, अगर आपको वेलोसिटी पता होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको देता है स्पीड, विच इज अंडर रूट ऑफ
x component square plus y component square. Okay, then you should know कि x component आप निकाल सकते हो from the derivative of displacement, x displacement dx by dt. Similarly आप y component velocity का निकाल सकते हो by taking derivative of y with respect to time. गुड. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था एंड एक्चुअली इट इज सिंपल क्वेश्चन. आपको बोला है एक पार्टिकल है जो मूव हो रहा है, उसका x कोऑर्डिनेट है at स्क्वायर, उसका y कोऑर्डिनेट है bt स्क्वायर. गुड. तो स्पीड कितना होगा पार्टिकल का एट एनी मोमेंट? तो पहले तो यू शुड रिमेंबर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड आपको देता है स्पीड. मतलब यू शुड नो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. दिस इज हाउ अंडर रूट विल अपीयर इन द आंसर. तो ये पहला चेक है. देन यू शुड रिमेंबर वेलोसिटी इज dx by dt. dx by dt मतलब x कंपोनेंट एंड dy by dt मतलब y कंपोनेंट. तो अब इसके बाद यू शुड नो बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ डेरिवेटिव. ये है आपके पास a t स्क्वायर और a कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर. t स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, जनरल फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव पता होना चाहिए. t raised to n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज n into t raised to n minus 1. तो ये आएगा आपका t raised to 2 का डेरिवेटिव 2 into t raised to 2 minus 1. तो 2 raised to 1, सॉरी t raised to 1, तो ये आ जाएगा 2at. सिमिलरली ये आपको मिल जाएगा 2bt, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है bt स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2bt. तो ये मिल गया आपको y कंपोनेंट. देयरफॉर speed is under root of x component vx square. vx is 2at का स्क्वायर और y component ये आ जाएगा 2bt का स्क्वायर. तो this is equal to under root of 2a whole square, right? है ना, 2a whole square. ठीक. Otherwise what you can do is t और t कॉमन है तो इसको कॉमन निकाल लो. t स्क्वायर पहले टर्म में से और दूसरे टर्म में से कॉमन आएगा और पहले टर्म में बचेगा 2a स्क्वायर और 2 भी कॉमन है तो ये 4, तो आएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज इफ यू टेक इट आउटसाइड, यस वेरी गुड, 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 2t अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body is moving from rest under constant acceleration. Let s1 be the displacement in first p minus 1 second. इससे पहले का जो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट सिमिलर था. टोटल टाइम 20 सेकेंड था आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, उसमें से s1 डिस्टेंस वाज इन फर्स्ट 10 सेकेंड. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. यहाँ पे आपको बोला है कि यहाँ पे अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, थ्रू आउट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. S1 is the distance or displacement in first p minus 1 second, and S2 is the displacement in first p second. Then the displacement in p square minus p plus 1 second will be. So there is something which you need to notice. ऐसे questions में गलती होने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं. S1 is displacement in the first p minus 1 second. मतलब पहले 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड जो भी है. एंड S2 इज डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p सेकेंड्स. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 th. आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो याद दिला देता हूँ, नो इश्यूज. यू हैव सीन फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t सेकेंड्स. दिस इज ut plus 1/2 at square. This is distance or displacement in time, total time t seconds, जैसे 1 से 10 सेकेंड, right? And we have also seen distance traveled by the particle in nth second. It was u plus a by 2 2n minus 1. This is the distance traveled by a particle in a given 1 second, whether 6 to 7, 7 to 8, 9 to 10, 12 to 13, 101 to 102. तो ये एक सेकेंड में, एक पर्टिकुलर एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दिस इज दैट फॉर्मूला. तो रिमेंबर, यहाँ पे गड़बड़ करना मत. पहले क्या बोला है,
p माइनस वन। सो केस वन में टोटल टाइम है, टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम t1 कितना बोला है, p माइनस वन, ये याद रखना सेकेंड। तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, 1 की 2 फर्स्ट, क्योंकि टोटल टाइम p प्लस p माइनस वन सेकेंड, तो s1 क्योंकि s1 बोला है उन्होंने इक्वल टू u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर। एंड कहीं पे भी आपको देखो पहला स्टेटमेंट, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये जो इनिशियल वेलोसिटी था इट इज 0, राइट, और यहाँ पे t1, तो s1 इक्वल टू 0 प्लस हाफ a p माइनस वन का स्क्वायर। वेरी गुड, तो s1 आपको मिल गया a/2 p माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो करो, नहीं करो तो उसको ऐसे रख दो, डजंट मैटर, देखते हैं बाद में। केस टू में टोटल टाइम t2 is p seconds, ओके, तो दिस p, टोटल टाइम इज p सेकेंड। तो यहाँ पे भी s2 इक्वल टू u2 t2 प्लस 1/2 a t2 स्क्वायर, तो याद रखना। नाउ व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, 0, यहाँ पे होता है कंफ्यूजन, p माइनस वन सेकेंड एंड p सेकेंड। I am the particle, I started my motion from the rest, मैंने 9 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर किया है, 9 सेकेंड्स में, नॉट 9, टोटल 9 सेकेंड में, उसको मैंने बोल दिया s1, राइट, और नाउ आई एम कवरिंग द डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। मैं पहले 9 सेकेंड का मेजर करूं तो भी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में रेस्ट पे था। मैं टोटल 10 सेकेंड्स का मेजर करूं तो भी इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि इनिशियली मैं रेस्ट पे था। सिर्फ डिफरेंस क्या है, p माइनस वन सेकेंड लिया आपने एक बार, और एक बार आपने p सेकेंड लिया। जैसे पहले टोटल टाइम 9 सेकेंड, दूसरे केस में टोटल टाइम 10 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड 11 सेकेंड, 11 सेकेंड एंड 12 सेकेंड, सिर्फ इतना याद रखना। तो रिमेंबर दिस, इवन इन केस 2 टोटल टाइम इज p सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 प्लस हाफ a p स्क्वायर, क्योंकि टाइम इन सेकेंड केस इज p, तो s2 आपको मिल जाएगा a/2 p स्क्वायर। यहां तक क्लियर? कैसे आए दो इक्वेशन में, वापस एक बार बता देता हूं। लुक एट वर्ड्स, s1 बी द डिस्प्लेसमेंट इन p माइनस वन सेकेंड। अगर इसके ऊपर भी th लिखा होता तो फिर आपको फॉर्मूला नंबर 2 यूज करना पड़ता। लिखा है क्या th? नहीं। स्टार्ट कहां से हुआ, रेस्ट से। टोटल टाइम कितना था, p माइनस वन, u1 इज 0, टोटल टाइम इज p माइनस वन, एंड s2 बी द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट p सेकेंड। फर्स्ट p सेकेंड मतलब पहले 0 से p माइनस वन था, अब 0 से p है, लेकिन कहां से, 0 से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा वापस से, 0, और यहाँ पे भी ऊपर th है क्या, ऐसा p सेकेंड नहीं, तो यू विल बी यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला। लेकिन आगे द डिस्प्लेसमेंट इन p स्क्वायर माइनस p प्लस वन, मतलब नाउ यू हैव टू यूज फॉर्मूला फॉर sn, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, u प्लस a/2 2n माइनस वन, ठीक है। तो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, ऐसा, राइट। नाउ there's a problem. What is the problem here? How do you find out initial velocity? क्योंकि the displacement in p square minus p plus 1 सेकेंड, तो उसके लिए आपको इनिशियल वेलोसिटी पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल वेलोसिटी हियर? ये टाइम लाइन है, इनिशियल टाइम 0 पे वेलोसिटी था 0, लेकिन जब पार्टिकल आगे जा रहा है तो t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी इनिशियल इज नॉट 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू इनिशियल ऑफ
सेकेंड केस, 2 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड केस इज इनिशियल ऑफ थर्ड केस, 3 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ थर्ड केस इज इनिशियल ऑफ फोर्थ केस। ऐसा करके यू हैव पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 सेकेंड। इससे पहले का जो एक सेकेंड होगा वो होगा पी स्क्वायर माइनस पी, राइट। अब यहां का इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? पक्का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और जेई नीट का लेवल यही होता है। ओके, सो यू नीड टू नो दिस। अब इश्यू इज दिस कि हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट इज यू सिंपली कैन नॉट, नहीं फाइंड कर सकते आप, फिर क्या करेंगे? तो द बेसिक आइडिया इज कि ये जो फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, इसमें u हमेशा इनिशियल ही होता है एट t इक्वल टू 0। So that is what you need to understand and that is why I gave you time to think, क्योंकि याद रखना distance traveled by a particle in any nth second, यहाँ पे ये u इनिशियल होता है। इनिशियल मतलब जब पार्टिकल का हमने मोशन मेजर करना स्टार्ट किया था, और इनिशियल क्या था? रेस्ट। तो डोंट वरी, इट इज स्ट्रेट अवे। लेकिन n मतलब कौन से सेकंड की बात हो रही है? पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस a बाई 2 टू n। व्हाट इज n? पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 माइनस 1। यह आ गया आपका एस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू a बाई 2। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2 माइनस 1। So this is equal to a by 2, 2p square minus 2p plus 1। अब यहां पे आके अटकना नहीं, क्योंकि you have to bring answer in terms of S1 and S2। You know what is S1, you know what is S2, और fortunately S1 में p minus 1 का ब्रैकेट स्क्वायर है। What is p minus 1 bracket square? p square minus 2p plus 1। You have your answer, p square minus 2p plus 1। लेकिन हमारे पास तो 2p स्क्वायर था, तो यहाँ पे एक और p स्क्वायर लिखा, मतलब सिर्फ 2p स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, और इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। क्लियर? अब ये a बाई 2 बाहर था, इसको पहली टर्म के साथ मतलब a बाई 2 p स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म के साथ a बाई 2 p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। गुड, देन दिस इज इक्वल टू a बाई 2 p स्क्वायर प्लस a बाई 2 p माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि दिस इज p माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। बट वेट अ मिनट, did we see these two terms somewhere? Yes, S2 and S1। So this is S2 plus S1, option number A। So what did you learn from this question? Number 1, ये TH कहां पे है ध्यान दो। पहले स्टेटमेंट में S1 से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन P minus 1 second, not P minus 1 TH, मतलब दिस इज डिस्टेंस इन टोटल P minus 1 second। दूसरे स्टेटमेंट में S2 इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट P सेकेंड, तो यहाँ पे S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर दोनों केसेस में अप्लाई होगा। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में दे आर टेलिंग यू व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन P स्क्वायर माइनस P प्लस 1, मतलब ऊपर TH आया, मतलब ऊपर यहाँ पे TH लिखना मतलब फॉर्मूला नंबर 2, Sn इक्वल टू U प्लस A बाई 2 2n minus 1। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, ये हमेशा मोशन का इनिशियल होता है। तो मोशन का इनिशियल क्या था? 0, क्योंकि रेस्ट पे था तो 0, एंड देन आफ्टर दैट इट इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
and I want all of you to pay complete attention here because this is little higher level question. Simple है, थोड़ा mathematics है. The relation between time and distance is, so time is related to distance as alpha x square plus beta x, where alpha and beta are constant. The retardation मतलब negative acceleration, so the body is slowing down. तो आपको रिटार्डेशन अगर चाहिए मतलब एक्सेलरेशन चाहिए, दैट इज dv by dt, मतलब पहले वेलोसिटी चाहिए. तो यू शुड नो एट द फर्स्ट प्लेस, ये पता होना चाहिए आपको कि वेलोसिटी इज dx by dt, एंड आई होप ऑल ऑफ यू नो, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन ही यहाँ से स्टार्ट किया था, dx by dt. नाउ आपको चाहिए dx by dt, लेकिन हमारे पास t इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर है. अगर हमारे पास x इक्वल टू फंक्शन ऑफ t होता तो हम डायरेक्टली dx by dt कर लेते, लेकिन हमारे पास t इज फंक्शन ऑफ x है, उल्टा है. तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा ट्रिक यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे dt by dx डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब उल्टा डेरिवेटिव निकाल सकते हैं. तो हम वी विल यूज अ सिंपल ट्रिक हियर, एक्सट्रीमली सिंपल ट्रिक हियर, दैट इज 1 अपॉन dt by dx. सिर्फ इस dx को मैं नीचे ले गया. ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू हियर टाइम इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो अब dt by dx आप निकाल सकते हो, d dx of t, but t is alpha x square plus beta x. ओके, तो पहले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेंगे. डेरिवेटिव के रूल्स के अकॉर्डिंग कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे, और फिर बचेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस बीटा को बाहर रखेंगे और बचेगा dx by dx. So therefore what you will have is, dt by dx equal to अल्फा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x, मैंने आज ही फॉर्मूला लिख के दिया है, तो 2 अल्फा x प्लस ओनली बीटा, क्योंकि dx by dx is 1. Therefore velocity which was 1 upon dt by dx is equal to 1 upon, what is dt by dx? 2 अल्फा x प्लस बीटा. अब इसका पावर है 1, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर बन जाएगा -1. तो आपको कम से कम ये मिल गया वेलोसिटी का इक्वेशन, लेटर से इक्वेशन नंबर 1, राइट. तो वेलोसिटी मिल गया. हमें वेलोसिटी पूछा है क्या? नहीं, हमें क्या पूछा है? रिटार्डेशन, मतलब क्या? एक्सेलरेशन. तो अब ये पता होना चाहिए एक्सेलरेशन इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बट अब प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी एज यू कैन सी ये t पे डिपेंड ही नहीं करता है. किस पे डिपेंड करता है? x पे, और अल्फा बीटा और 2 तो कांस्टेंट है. तो देयर इज सम प्रॉब्लम कि हम डायरेक्टली वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ले नहीं सकते. तो अब क्या करेंगे? इसके लिए आप आगे सीखोगे मैथ्स में समथिंग कॉल्ड एज चेन रूल. तो हम dv को और dt को सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे dx और dx एडजस्ट कर देते हैं. ऐसा क्यों किया? क्योंकि dx by dt मतलब वेलोसिटी हमको ऑलरेडी पता है क्या? v is dv dx by dt, और dx by dt अभी फाइंड किया था क्या? यस. मतलब वो ये आपको ऑलरेडी पता है, और आपको ये पता है कि v is a function of x, मतलब अब डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं हम लोग. सो यू कैन आल्सो फाइंड आउट डेरिवेटिव. तो ये आ गया a इक्वल टू dv by dx, और ये है वेलोसिटी v है ना, ये dx by dt. यस, इक्वेशन नंबर 2. Now you can find out derivative of velocity with respect to distance. Therefore, derivative of velocity with respect to distance, d dx of what was velocity? 2 alpha x plus beta raised to -1. अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन ऑफ x. ये फंक्शन ऑफ x है क्या? यस, क्योंकि यहाँ पे x दिखता है, रेज टू n.
अभी n पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वी डोंट केयर, रेज टू n इज इक्वल टू, याद है ये फॉर्मूला? नहीं 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 नहीं, n f of x रेज टू n माइनस 1, करेक्ट? यस, हाफ करेक्ट. What you always forget is x raised to n का डेरिवेटिव में n x raised to n minus 1. Is this correct? Yes. मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि ये हाफ ट्रुथ है. कंप्लीट ट्रुथ इज dx by dx, वो 1 होता है तो हम लिखते नहीं है. अब सिर्फ x की जगह पे क्या है? f of x. तो क्या आएगा? n. यस, x की जगह पे क्या आएगा? f of x. यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ f of x with respect to x, तो ये पता होना चाहिए. तो यू नीड टू नो दिस. और मैं इंटेंशनली 11 से ही ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ. दिस इज ऑन इंटेंशन. आई नो इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा. सो दैट इज व्हाई यू नीड टू नो राइट फ्रॉम नाउ. अभी आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, बट you have this standard formula for derivative, and if you compare, ये आपका f of x मतलब 2 अल्फा x प्लस बीटा और n मतलब -1. तो क्या करोगे? therefore dv by dx equal to, right, डेरिवेटिव ऑफ f of x मतलब क्या? n क्या है? -1. f of x क्या है? 2 अल्फा x प्लस बीटा n माइनस 1, लेकिन n क्या था? -1, n -1 मतलब -2. गुड. देन वापस से डेरिवेटिव ऑफ f of x, लेकिन f of x कितना है? 2 अल्फा x प्लस बीटा. -1 मत लिख देना, नहीं तो वो रुकेगा ही नहीं. साइकिल ओवर साइकिल. वापस से -1 लिखा तो फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, चलते जाएगा वो. Remember, power is n and this term is f of x. तो ये याद रखना, ये आपको समझना पड़ेगा. Then this is equal to माइनस, ये क्या है? -2, लेकिन ये पावर में है तो इसको मैं अगर नीचे लेके गया तो 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू 2. वेरी गुड. और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? इसके डेरिवेटिव में पहले टर्म का डेरिवेटिव मतलब d dx ऑफ 2 अल्फा x प्लस d dx ऑफ बीटा, राइट? तो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन, यस, वेरी गुड, v स्क्वायर. तो एक्सेलेंट. तो मैं एक स्टेप और कम कर देता हूं यहाँ पे. This is what I expect from you. Excellent, very good. Not this thing, but I was expecting. ये आपको the moment you write -2 here, आपने यहाँ पे क्या लिखा? -2. अरे बट ये याद है क्या? -1 अगर पावर में आया तो वो v है. गुड. अगर आपको ऐसा याद है तो एक काम करो, इधर -1 लिख के कंप्लीट को स्क्वायर कर दो. मतलब ये क्या आ गया? v का स्क्वायर. वेरी गुड. नाउ 2 अल्फा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर और अंदर क्या बचेगा? dx by dx मतलब 1. तो ये आ गया 2 अल्फा. बीटा तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. तो देयरफॉर यू हैव dv by dx as 2 अल्फा v स्क्वायर, 2 अल्फा v स्क्वायर. यहां तक क्लियर? इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 3 का इंफॉर्मेशन सब्स्टिट्यूट करो. एंड बाय द वे यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है, तो नेगेटिव साइन को साथ में रखो, छोड़ना नहीं. माइनस एंड माइनस, तो यहाँ पे भी एक माइनस, राइट? नाउ substitute equation number 1 and equation number 3 in equation number 2. Very good. So अब what you will get here is, therefore second equation क्या था? a dv by dx, लेकिन dv by dx is -2 अल्फा
v square into v, तो -2 अल्फा v क्यूब। लुक 2 अल्फा v क्यूब माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो मैं एक बार ये क्वेश्चन वापस बताता हूँ, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नथिंग, ओनली डेरिवेटिव्स। सबसे पहले व्हाट इज गिवन टू यू, यू हैव बीन गिवन t इक्वल टू, टाइम इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब मैं उल्टा अप्रोच करवाता हूँ आपको, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, मतलब व्हाट यू वांट इज dt, लेकिन हमको भी पता है क्या, नहीं, तो पहले v फाइंड करो। तो आप लिखो बट v is dx by dt, therefore expression a is equal to d dt of dx by dt, ऐसा भी कर सकते हो, बट दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले फर्स्ट ऑर्डर ही नहीं आ रहा है अच्छे से, तो सेकेंड ऑर्डर को रख देते हैं। मेथड नंबर 2 also exists because I am very sure in the initial stage आपको फर्स्ट एक एक डेरिवेटिव लेना चाहिए, बाद में दूसरा दूसरा देखेंगे। तो ये v is 1 upon dt by dx, करेक्ट। तो t पता है, ओके, तो t पता है, तो t हमारे पास है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, therefore dt by dx is d dx of t was alpha x square plus बीटा x। पहले टर्म का डेरिवेटिव जब लोगे तो अल्फा क्या है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, प्लस बीटा x जब लोगे तो बीटा क्या है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, ओके। तो ये आपको मिल गया dt by dx, therefore वेलोसिटी आपको मिल जाएगा 1 upon dt by dx, मतलब 1 upon 2 अल्फा x प्लस बीटा, ये मिल गया आपको वेलोसिटी। अगर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -1, वेलोसिटी मिल गया। हमें क्या चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी का इक्वेशन हमको क्या बता रहा है, वेलोसिटी का इक्वेशन हमको ये बताता है कि वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है, बट वो किस पे डिपेंड करता है, x पे, है ना। v इज अ फंक्शन ऑफ x नॉट टाइम, अभी टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो फिर अब क्या करेंगे, डायरेक्टली तो सॉल्व होगा नहीं। अब डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा तो वी विल यूज अ ट्रिक, हम बोलेंगे चलो लेट्स बिकम बैड ह्यूमंस एंड सेपरेट टू फ्रेंड्स, dv और नीचे dt, यहां पे लिख देते हैं dx और यहां पे लिख देते हैं dx, dx by dt is v वेलोसिटी, तो ये आ गया dv by dx, और वेलोसिटी ऑलरेडी पता है, लेकिन dv by dx पता नहीं, तो फाइंड कर लो। तो dv by dx मतलब इसका डेरिवेटिव, तो dv by dx इज डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव, 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -1। मैंने इसका फॉर्मूला बताया है, मैं वापस नहीं लिखने वाला हूँ, n इज -1, 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू n -1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, 2 अल्फा x प्लस बीटा, तो ये आएगा -1, दिस इज 2 अल्फा x प्लस बीटा रेज टू -2 इज -1 का स्क्वायर, दिस इज जस्ट 2 अल्फा, दिस इज -2 अल्फा, और ये आ गया आपका v स्क्वायर, तो dv by dx is 2 alpha v square, therefore acceleration which was dv by dx into v is -2 alpha v square into v, this is -2 alpha v cube, and you have option number A. Done. Next question. The initial velocity of a body moving along a straight line is 7 meters per second. It has a uniform acceleration of 4 meters per second square. The distance covered by the body in fifth second. Which formula? Sn equal to u plus a by 2n minus 1. Very good. Here n is 5 क्योंकि fifth second बोला है,
U is 7 meter per second, A is 4 meter per second square. Therefore, S5 equal to U, which is 7, A is 4 by 2, 2 into 5, because N is 5, minus 1. 1 the and 2 the. 7 plus 2 into 10 minus 1 is 9. 9 to the is 18. 18 plus 7 is 25. Option number A. That's it. So we'll stop at this question for today.